हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे क्वालिटी लाइफ, फैमिली क्वालिटी लाइफ, जो डिपेंड करती है इमोशनल वेलबींग, पेरेंटिंग पे, फैमिली इंटरेक्शन पे, फिजिकल एंड मटेरियल वेलबींग पे, डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट पे। इमोशनल वेलबींग क्या है? इमोशनल वेलबींग, इमोशंस हमारे किससे अटैच्ड होते हैं? लोगों से, चीज़ों से, हमारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं। इस केस में हमारे इमोशंस किससे अटैच्ड होंगे? ऑब्वियसली अपने इर्द गिर्द के लोगों से, हमारी कम्युनिटी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार। वो किस तरीके के हमारे साथ कम्युनिकेशन रख रहे हैं, वो क्या हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम उनके पास हमारे लिए टाइम है, रिसोर्सेज हैं और क्या वो हम मेरे बच्चे को जो डिसेबल है उसको अकोमोडेट कर रहे हैं अपनी फैमिली में। या जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के यहाँ दावत में गए, क्या वो दूसरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि वो मेरे बच्चे की नीड्स समझ सकें? क्या वो मेरे बच्चे को अच्छी तरीके से देख रहे हैं या उसको देख के बातें बना रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। एक स्पेशल एजुकेटर क्या कर रहा होता है, जब वो अपने बच्चे को अच्छी सर्विसेज दे रहा होता है तो वो बेसिकली माँ बाप को एक इमोशनल वेलबींग की फीलिंग दे रहा होता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो सोसाइटी में। पेरेंट्स को एक अच्छा फील कराता है कि आपके बच्चे भी इक्वल हैं, हम उन्हें भी एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये इमोशनल वेलबींग हो गया पेरेंटिंग। Parenting is a major task of adult member of the family. When parents know how to help their children with their developmental task, they are more likely to feel confident and meet the needs of their children. जब माँ बाप को ये पता हो कि बच्चों को कैसे पालना है, उनकी डेवलपमेंटल टास्क के लिए हमें क्या क्या करना है, और हमारे बच्चों को कंफर्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम आइडेंटिफाई करें तरीके जिससे हम बच्चे के साथ खेल सकें, बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकें, उनके साथ साथ सीख सकें और उन्हें सिखा सकें, तो ये पेरेंटिंग है। मतलब पॉजिटिव पेरेंटिंग, ये नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो गया और इस फेज से निकल जाना। एक अच्छा मेजर फैमिली कंट्रीब्यूट्स करती है एक दूसरे का साथ देके। तो इसी तरह से माँ बाप को भी बच्चे का साथ देना पड़ता है। फैमिली इंटरेक्शन जैसे इनके नाम बता रहे हैं कि आपस में फैमिली की रिलेशनशिप्स क्या हैं दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, communicating with one another and performing collective tasks are parts of family functions. बहुत सारी चीज़ें फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो जैसे जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, तो अगर कोई एक आध ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो विद डिसेबिलिटी है, तो क्या बाकी के लोग कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, फंक्शन में उस बच्चे की इन्वॉल्वमेंट क्या उतनी ही है, पार्टिसिपेशन लेवल उसका क्या उतना ही है। तो फैमिली इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है आपस में भी। डिसेबल्ड बच्चे को ऐसी फीलिंग नहीं होना चाहिए कि तुम भाई डिसेबल्ड हो तो अब तो तुम इग्नोर्ड होने वाली, इग्नोरेंस वाली फीलिंग, इमोशनली डिस्टर्ब होने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए बच्चे को। फिज़िकल एंड मटेरियल वेलबींग, इस चैप्टर में पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि पार्टी गुर्बत जो है वो किस तरीके से बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अच्छे रिसोर्सेज होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोमोट करने में वेलबींग ऑफ द होल फैमिली, नॉट जस्ट द चाइल्ड बट अगर रिसोर्सेज ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो फैमिली इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। तो ये वही चीज़ को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट, अब whether they receive support from family members or other, it is important for the family to be able to take care of the special need of the child with the disability in the family. अब उस बच्चे को सिर्फ स्कूल वालों के हवाले कर देना या उसकी फिजियोथेरेपी करा देना या उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा देना सिर्फ ये नहीं है, उसको घर में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप दी जाए, उसको घर में भी सपोर्ट मिले, उसको अर्लीस्ट लेवल पे अकोमोडेट किया जाए, उसको उसके हिसाब से घर वाले अपनी अडेप्टेशंस करें, घर के अंदर ही वो बच्चा प्रोग्रेस शो करना शुरू करे, अपने इर्द गिर्द अगर कोई कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, और घर में भी और स्कूल में भी डिसेबिलिटी रिलेटेड जितनी सपोर्ट दी जा सकती है उतनी बच्चे को देनी चाहिए और फैमिलीज़ को भी उसकी देनी चाहिए। तो उससे बेसिकली लाइफ क्वालिटी उसकी इम्प्रूव होगी। फैमिली क्वालिटी लाइफ इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। पेरेंट नीड्स ऑल द इंफॉर्मेशन, हेल्प एंड इमोशनल सपोर्ट दे कैन गेट एज दे वर्क टूवर्ड्स कॉम्पिटेंस इन देयर पेरेंटल रोल।
पेरेंट को वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। एज अ टीचर हमें अगर हम माँ बाप को गाइड कर सकें या उन्हें दे सकें वो इन्फॉर्मेशन, या जनरली सोसाइटी उन्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जो कि उन्हें ज़रूरत है अपने पेरेंटल रोल्स को निभाने के लिए, अच्छी तरीके से वो अपने रोल्स को जिसके थ्रू निभा सकें। टीचर्स नीड टू बिकम नॉलेजेबल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू सपोर्ट पेरेंटल लर्निंग। किसी भी माँ बाप को कोई भी मशवरा देने से पहले उसका पेरेंटिंग स्टाइल समझना भी बहुत ज़रूरी है। टीचर्स के पास भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए एक्टिव डिस्कशंस के थ्रू अप्रोप्रिएटली वो जज कर सकें या वो एनालाइज कर सकें। जज करना इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, एनालाइज कर सकें कि इस माँ बाप का ये पेरेंटिंग स्टाइल लग रहा है ये लग रहा है, तो इसके लिए हम इसे इस तरीके से इन्हें गाइड कर सकते हैं, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंटल लर्निंग के थ्रू। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट इंगेज इन एक्टिव डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंटिंग appropriate curricula for young children and must support each other in attempt to protect child from the dangers of standardized tests and discussions about readiness made on the basis of their assessment। अब हर बच्चे का, जैसे हमने पढ़ा था कि इन लोगों का परसेप्शन लेवल डिफरेंट होता है, रेडीनेस लेवल डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, और इनका हम टिपिकल स्टाइल से स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू इन्हें असेस नहीं कर सकते। माँ बाप को और टीचर्स को एक्टिव डिस्कशन करना चाहिए कि उनके बच्चे की नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रेडीनेस लेवल क्या है। वो जो हमने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में जैसे पढ़ा था, तो हमें बेसिकली इनके इंस्ट्रक्शंस को और इनके असेसमेंट को डिफरेंशिएट करना होता है। अगेन, पेरेंटहुड एज एन इमोशनल एक्सपीरियंस। ये पेरेंटहुड एज एन इमोशनल एक्सपीरियंस इज़ रिलेटिवली वेरी ईजी। इसमें बस ये इररिवोकेबिलिटी है। इररिवोकेबिलिटी का मतलब ये है कि वंस आप माँ बाप बन गए तो यू कैन टर्न योर क्लॉक बैक। मतलब आप वापस पलट नहीं सकते अपने इस डिसीजन को। कुछ डिसीजंस इररिवोकेबल होते हैं, मतलब अनचेंजेबल होते हैं। तो एंटायरली जो है वो आपने जो डिस्कवर मतलब अगर माँ बाप को एट एनी टाइम, जैसे बाहर मुल्कों में एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको पता चल गया डाउन सिंड्रोम बच्चा है तो आप उसे अबॉर्ट कर सकते हो। लेकिन आपने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं जी, उस वक्त तो आपने बोला कि मैं केयर कर लूँगी और मैं कर लूँगी, और बाद में ये डिसीजन क्या हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगा। आप इसे चेंज नहीं कर सकती, आप बाद में आप उस बच्चे को ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये इस तरीके की चीज़ है इररिवोकेबिलिटी। There is no turning back from the time of birth on parent discovered that the responsibility for the care and support of this human being will be entirely there for a period of approximately 20 years or longer, even when other institutions are available to share the task. As in education, the ultimate responsibility rests with the parents. अगले 20 साल तक ये ज़िम्मेदारी सिर्फ आप ही की है, और हमारे माशरे में तो जब तक वो बच्चा ज़िंदा है तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। ऑल्दो दूसरे इंस्टीट्यूशंस और जगहें हैं जो आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, जो आपको मदद फराम करेंगे, बट स्टिल वो मेन ज़िम्मेदारी तो हमेशा आप ही के ऊपर रहेगी। तो ये है बेसिकली कि ये जो है मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फेयर और प्रोटेक्शन बच्चे की बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। इसलिए ये, क्योंकि ये एक इररिवोकेबल डिसीजन होता है बीइंग अ पेरेंट। अब इसमें इम्प्लिकेशंस फॉर द टीचर्स हैं। अब इसके अंदर है रिस्ट्रिक्शन, आइसोलेशन एंड फटीग। ये माँ बाप के लिए कि वो रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की फ़ेस करते हैं, आइसोलेशन और थकन। रिस्ट्रिक्शंस जैसे अगर एक बच्चा है तो वो एट टाइम्स, एक ऐड मैंने पिछले दिनों देखा था, वो बच्चों की किसी स्टोरी टेलिंग बुक का था, और उन्होंने कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया था कि मैंने आज 10 दिन बाद शैम्पू किया है। माँ ने साइड में बोला, बहुत वो खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर बाय कर लिया है जिसके अंदर सिर्फ स्टोरी रीड नहीं करता, वो एनिमेट करके भी दिखाता है। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि मैं इतना लंबा वॉशरूम तक नहीं जा सकती, आइदर आई हैव टू टेक माई चाइल्ड विद मी। तो वो रिस्ट्रिक्शन लेवल के, मैं यहाँ नहीं जा सकती, इतनी देर तक वहाँ नहीं रह सकती, इतनी देर तक नैनी नहीं रहेगी। पहले जो आप काम आराम से करते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इवन के फॉर एग्जांपल एक और चीज़ थी कि मैं 3 घंटे की मूवी देखने नहीं जा सकती या 1.5 घंटे की मूवी देखने नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे इतना लंबा मैं अपने बच्चे को घर पे नहीं छोड़ सकती। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। आइसोलेशन,
अगर मेरा बच्चा इस तरीके का है, डिसेबल्ड है, तो मैं लोगों के बीच में जाना, शर्मिंदगी महसूस करना, या बच्चे का सारा सामान पैक करो फिर उसे लेके जाओ, थोड़ी देर के लिए भी इतना पैम्पर और इतना सारा सामान, उससे बेहतर है नहीं जाऊँ। तो आप आइसोलेशन का शिकार हो गए, आपने आना जाना छोड़ दिया, लोगों ने आपके आना जाना छोड़ दिया, तो आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का, अकेलेपन का शिकार हो गए। फटीग इस थकन। एक वही है कि माएँ बच्चों का काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाती हैं, इतनी केयर चाहिए होती है ऐसे बच्चों को कि कंटिन्यूटी इसके साथ माएँ लगी हुई होती हैं और अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती। अपने लिए टाइम निकालना फॉर मोस्ट इज़ एन इम्पॉसिबल ड्रीम। तो उसकी वजह से एक थकन हो जाती है। उसके अंदर टीचर्स के पास क्या होता है, इम्प्लीकेशन फॉर द टीचर्स, टेक केयर नॉट टू मेक। अच्छा, इसमें वही है कि अब टीचर्स भी इस बात का ख्याल रखें कि माएँ स्पेशली जो है ना, वो घर पे बच्चों को भी काम करा रही हैं, और फिर अगर ये बाहर की, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट में ये लिखी हुई बुक है, तो वो जॉब्स भी कर रही होती हैं। तो उन्होंने टीचर्स को बोला कि बस मीनिंगफुल और स्ट्रीमलाइंड बेसिक काम और एक्टिविटीज़ माँ बाप घर पे कराएं, एक्सेस टाइम माँ बाप के पास भी नहीं होता है, और हैवियर डिमांड्स आप माँ बाप से ना करें, होमवर्क से रिलेटेड, काम कराने से रिलेटेड, एक्सपेक्टेड, मतलब एक लेवल पे आके आप उनको वो करें, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें माँ बाप को। म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम्स उनका वो करें कि वो लेस आइसोलेटेड फील करें। इस तरीके की कम्युनिटी सेंटर्स और ग्रुप्स हैं इस तरीके के, उसमें माँ बाप को ऐड कराएं या सजेशंस दें कि आप ये ज्वाइन कर लें, वो ज्वाइन कर लें, कि वो ना उधर जाते हुए उन्हें बुरा लगे, उनको सपोर्ट सिस्टम भी मिल जाए और वो लोग भी इनसे मिल सकें। डीलिंग विद पेरेंटिंग मिथ्स एंड इमेजेस। अच्छा, ये है कि ये ज़िंदगी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, कि ज़रूरी नहीं है कि हर माँ को अपने बच्चे से प्यार हो। नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी oppositional feeling. Despite the fantasies promoted by magazine, advertisement and movies, many parents do not always feel love for their children. अब क्योंकि अमेरिका में हम अक्सर ऐसे बहुत सारे केसेस सुनते हैं। एक रीसेंट जो मैंने सुना था, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, कि उसने अपने बच्चे को रूम में बंद किया, जो 8 महीने का पैरालाइज्ड बच्चा था, सिंगल मदर थी, और वो 10 दिन के टूर के लिए यूरोप टूर के लिए निकल गई। यूके बेस्ड खातून थी, और जो है वो बच्चा 10 दिन तक अकेले पड़ा रहा, और वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। जब वो डॉक्टर्स के पास लेके गई तो वो लिटरली बहुत कमज़ोर हो चुका था, वो जाने से पहले से ही बच्चे का ख्याल नहीं रख रही होगी या जो भी था। तो जो है ना, डॉक्टर को कहीं शक हुआ कि ये बच्चे की नेचुरल डेथ नहीं है, इसको ग़िज़ा नहीं दी गई, ये डेथ बिकॉज ऑफ स्टारवेशन है। तो ये बहुत सच्ची बात है कि कभी कभी एज एन ह्यूमन हम उसमें उसका फिर जब एनालिसिस हुआ कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, तो पता चला वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो वो सिर्फ भागी, वो वहाँ पे कहीं घूम भी नहीं सकी, वो लिटरली ट्रेन में गई और वापस आई, जो उसका रूट था वो कहीं नहीं गई उसके अलावा। और वो कह रही कि मैं मुस्तकिल उसके बारे में सोचती रही, जितना मैंने कोशिश करी कि मैं ना सोचूं, मैं उतना सोचती रही, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे जॉबलेस भी थी, वो भी थी, तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत था वो मैं बेच के अपनी गाड़ी वाड़ी और मैं चली गई थी कि शायद मैं बेहतर फील करूँ। तो ये इस तरीके की भी मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, या व्हाट्सएवर, अल्लाह रहम करे बस। तो इसमें भी यही है कि मैगज़ीन और एडवर्टाइजमेंट और मूवीज़ में जैसे दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप अपने बच्चे से वैसे ही प्यार करें। टाइम, एक्सपीरियंस, रिपीटेड कॉन्टैक्ट्स एंड लर्निंग के बाद मोहब्बत की बारी आती है एट टाइम्स। पेरेंटिंग जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और फीलिंग्स जो हैं वो बहुत वाइल्ड किस्म की भी हो सकती हैं, बहुत डिफरेंट भी हो सकती हैं। सबकी नेचुरली जो बोला जाता है नेचुरल इंस्टिंक्ट माँ की मोहब्बत वाली ही है। आजकल की दुनिया में वो इंस्टिंक्ट भी काइंड ऑफ चेंज हो गई है। इम्प्लीकेशन फॉर द टीचर्स। अब टीचर्स इस मामले में क्या करें? अच्छा, कभी कभी ये भी है और कभी कभी ये है कि माँ अपने आप को, एक माँ ऐसी है जो बच्चे से मोहब्बत का इजहार ही नहीं करी, और एक माँ ऐसी होगी कि वो अपनी ज़ात का कहते हैं फना कर दे, कि भाई जो है वो
गिल्ट में ही मरी चली जा रही हैं कि भाई मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो वो गिल्ट ट्रैप होता है। आप हमेशा ही परेशान रहें कि मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए वैसा रोल नहीं प्ले कर पा रहे हम जैसा हमें करना चाहिए। मैं जॉब करती हूँ और मैं अपने बच्चों को केयर गिवर के पास छोड़ के जाती हूँ, लॉन्ग आवर्स में अपने बच्चों से दूर रहती हूँ। तो आप ये भी तो सोचें कि आप ये सब कुछ कर किसके ले रही हैं। अगर आप ये ना करें तो क्या आप अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सकेंगे? दे आर नॉट नो बैड चिल्ड्रन, ओनली बैड पेरेंट्स। अब गिल्ट ट्रैप को भी यूज़ करने का है कि आप अच्छाई और बुराई में हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब कभी कभी हम औरतों को या माओं को एक्स्ट्रा एक डीप सीटेड ट्रैक है कि औरत का रोल सिर्फ घर में ही है, शी शुड बी देयर फॉर हर चिल्ड्रन, सो द थ्योरी गोज एंड बोथ शी एंड दे विल सफ़र इफ़ शी इज़ नॉट। तो ये वाली बात भी है कि औरत का रोल घर में ही है। अगर माँ नहीं है घर में तो बच्चों का बिहेवियर, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की सोसाइटी में मौजूदगी, बच्चों की एक्सेप्टेंस, सब चीज़ दाव पे लग जाती है। अब इम्प्लीकेशन फॉर द टीचर्स क्या है? रिमेंबर दैट गिल्ट में लाई बिलो द सर्फेस इन मैनी कॉन्वर्जेशंस। मतलब खुलेआम कोई नहीं शो करेगा अपनी गिल्ट आपको, कहीं ढकी छुपी होती है। सच एन अवेयरनेस हेल्प द टीचर कि वो माँ बाप के अंदर एक फीलिंग ऑफ एडुकेसी पैदा करें कि भाई इट्स ओके, आप इससे किस तरीके से निकल सकते हैं। सिर्फ ये बोलता रहना काफ़ी नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, उसके ऑल्टरनेट्स तलाश करना, या ये तलाश करना कि किस तरीके से मैं अपने बच्चों की लाइफ ये सब करने के बावजूद बेहतर बना सकूँगी। बच्चों छोटे छोटे अप्रिशिएटेबल नोट्स देना माँ बाप को, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद जो माएँ अपने बच्चों के लिए काम करती हैं, तो उन पे से थोड़ा सा गिल्ट लोड कम कर देना। ना योर चाइल्ड इज़ डूइंग वेल, यू आर डूइंग गुड विद योर चाइल्ड, इस तरीके की एक अफर्मेशन, एक टोकन काइंड ऑफ आप जब दें किसी को सेटिस्फैक्शन। अब डिस्पाइट द ऑब्वियस नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्ट्रक्शन, मोस्ट पेरेंट फाइंड मच टू रिजॉइस इन। बहुत सारी गलत चीज़ें के बावजूद भी एक चीज़ है कि बहुत सारे माँ बाप को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने बच्चों को देख के, उनको बढ़ता हुआ देख के, उनको अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख के। फॉर मैनी पेरेंट्स द अचीवमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर चाइल्ड गिव फीडबैक टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पेरेंट्स ओन सेल्फ एस्टीम। माँ बाप अक्सर, हम लोग, हमारे माँ बाप भी कहते हैं ना कि हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं सिर्फ तुम लोगों के लिए। तो द डिग्री टू विच द चाइल्ड डज वेल और बैडली इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वेल द पेरेंट्स फील दे आर डूइंग। मतलब बच्चे की अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं माँ बाप की फीलिंग्स भी। माँ बाप जो हैं वो बच्चे को हमेशा अच्छा ही करता हुआ देखना चाहते हैं। वो अपनी सारी की सारी मेहनत, अपनी सारी की सारी सेटिस्फैक्शन जो है ना उस चीज़ से हासिल करते हैं जो उनका बच्चा कर रहा होता है। और जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा होगा उतनी बेहतर उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल होगी। तो और अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, डिसरप्टिव रिलेशनशिप शो करते हैं। मैनी पेरेंट्स एक्सपीरियंस जेलसी और रिसेंटमेंट व्हेन अदर्स बिकम इम्पॉर्टेंट इन द लव्ड चाइल्ड्स लाइफ। मतलब जो इस बच्चे से माँ बाप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी एक टीचर भी आ जाए कि जिसकी तारीफ बच्चा ज़्यादा करे तो माँ बाप को भी जेलसी फील होने लगती है कि यार मेरे से ज़्यादा तो वो टीचर अच्छी नहीं हो सकती ना। टिपिकल एग्जाम्पल इस बीवियाँ। अच्छा, नाउ इम्प्लीकेशन फॉर द टीचर्स, रिस्पेक्ट द क्लोजनेस ऑफ द चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। हमेशा आप ये माँ बाप की तरफ एटीट्यूड रखें कि आपसे अटैचमेंट जो बच्चे की है वैसी हमारी नहीं है, इट्स अ गुड वन, बट आप ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो फीलिंग्स बच्चा रखता है अपने माँ बाप के लिए, उसको हमेशा जो है ना वो जेलसी बॉन्ड में टीचर्स भी ना देखें। ऐसे कोई भी चीज़ बच्चे के साथ ना डिस्कस करी जाए और उनके पेरेंट्स की कोई भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए बच्चे के सामने। और हमेशा ये एश्योर किया जाए बच्चे के सामने कि माँ बाप सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अनसर्टेनिटी एज द वर्ड डिफाइंस के हर बच्चे का इस दुनिया में रिस्पॉन्स अलग है। नो मैटर कि माँ बाप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हों, कितनी अच्छी डेवलपमेंटल स्किल्स क्यों ना हों, हर मैटर के मतलब प्रैक्टिकली हम हर बच्चे को पकड़ के, जब हमारे अपने भी बच्चे हों तो हम ये नहीं कर सकते आज मैं तुम पे बिहेवियरल थ्योरी अप्लाई करूँगी, ओहो आज तो मैं तुम्हें जो है वो
ऐसे पढ़ाऊँगी जैसे कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अप्रोच है, तो वो प्रैक्टिकल बात, मतलब प्रैक्टिकली हम ऐसे अप्लाई नहीं करते। हमारी नॉलेज होने के बावजूद भी पेरेंटिंग टेक्निक्स बहुत अलग अलग हो सकती हैं। नए माँ बाप अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनका तजुर्बा अलग हो जाता है। तो हर स्पेसिफ़िक चाइल्ड की स्पेसिफ़िक नीड्स होती हैं। कुछ बच्चे डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं और कुछ बच्चे इवन के बहन भाइयों में फ़र्क होता है। हम कहते हैं ना, हर उंगली एक बराबर नहीं होती। दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि आप ये समझ नहीं सकते, हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा दूसरी तरीके से लर्न करता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली इन्वॉल्वमेंट।